नमस्कार, क्वेश्चन केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीचर का अभी तक 2 एग्जाम हो चुका है। पहला था 1.0 और दूसरा 2.0। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएससी 2.0 जो हुआ था उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो वे सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और उसमें से सबसे पहला टॉपिक के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहला था दोस्तों भारत की भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन थे। उसके बाद नदी से क्वेश्चन था। उसके बाद तट से था, झील से था, वन से, जलप्रपात से, बल का मतलब यहाँ दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल है और इस तरह के जो बल है, इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद वर्षा से क्वेश्चन था, बायोस्फीयर रिजर्व से था, शिखर सम्मेलन से था, संसाधन से था, आंदोलन से था, खेती से भी क्वेश्चन था, चट्टान से था और जनजाति से था। तो दोस्तों इतने सारे टॉपिक से जो ज्योग्राफी सेक्शन था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका अगर आर्ट्स है या कॉमर्स है, अगर आपने सोशल साइंस सब्जेक्ट चूज किया हुआ है तो सोशल साइंस में ये अभी ऑप्शन आता है कि जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, तो इन चारों में से चारों के लिए आपको तैयारी नहीं करना है, सिर्फ 2 के लिए तैयारी करना है। मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक कंपलसरी है और बाकी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, इस दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से ज्योग्राफी को चूज किया है तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भारत की भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित। मतलब दोस्तों भारत का जो लोकेशन है वह है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। इतना पहले आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध का जो मान है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और पूर्वी देशांतर का जो सिचुएशन है, स्थिति है, वह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। तो इसको हम डिटेल में जान लेते हैं कि गोलार्ध क्या होता है, देशांतर क्या होता है। अब दोस्तों अगर ग्लोब आपने देखा है तो ग्लोब इस पर और इस धुरी पर टिका रहता है। तो इसे ऊपर वाले को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मतलब कि अगर आप किसी मैप में भी देखेंगे तो मैप को अगर इस तरह से आप रखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण होता है, राइट साइड वाला एरिया पूरब होता है और लेफ्ट साइड वाला एरिया पश्चिम होता है। तो निश्चित रूप से है कि ऊपर में है तो यह उत्तरी ध्रुव होगा, नीचे है तो दक्षिणी ध्रुव होगा। अब दोस्तों बाकी लाइंस क्या है इनके बारे में हम जानते हैं। तो बीच वाला जो लाइन है, जो भी रेखा पृथ्वी को या ग्लोब को अगर पूरे बीचों बीच बांटती है, इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त किसको कहेंगे? जो रेखा ठीक बीचों बीच उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 2 भागों में पृथ्वी को या ग्लोब को बांटती है, उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। तो दोस्तों अक्षांश जो होता है वह विषुवत वृत्त के समानांतर होता है। मतलब विषुवत वृत्त के बराबर में यहाँ से लेकर के ध्रुव तक हम जितना लाइन खींचेंगे वो सारे अक्षांश कह जाएंगे। यहाँ तक कि विषुवत वृत्त को भी आप एक अक्षांश कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कर्क रेखा ये है, ये मकर रेखा है। तो ये अभी ये कर्व आपको दिख रहा है पिक्चर में, बट अगर इस ये बॉल पर खींचे जाएंगे तो इसके समानांतर होंगे। तो ये दोनों भी अक्षांश ही कहे जाएंगे क्योंकि यह विषुवत वृत्त के समानांतर है। यह दोस्तों उत्तरी ध्रुव वृत्त है और यह दोस्तों दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। तो ये सारे भी अक्षांश है। मतलब कि विषुवत वृत्त के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो सारे अक्षांश कहे जाएंगे। और देशांतर क्या होता है? वह दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर कहते हैं। आप अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल को हम अक्षांश कहेंगे और वर्टिकल को हम देशांतर कहेंगे। तो इतना अगर आप समझ गए तो हम जानते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा दोस्तों ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। दोनों का मान दोस्तों सेम है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री। बट फर्क ये है कि कर्क रेखा जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। तो अब दोस्तों मुझे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में एक फर्क लगता है कि उत्तरी ध्रुव को अगर हम थोड़ा छोटा माने तो कर्क रेखा छोटा ध्रुव में स्थित है और मकर रेखा बड़ा ध्रुव में स्थित है। तो हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो मकर रेखा है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में, और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में। बट दोनों का जो डिग्री है वह सेम है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह कर्क रेखा स्थित है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा स्थित है। दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो दोस्तों यहाँ एक फर्क आपको लग रहा होगा कि यहाँ दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में
और यहाँ है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो जब दोस्तों संपूर्ण भारत की बात होती है तो इसमें जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार वो भी काउंट किए जाते हैं। तो अगर उन पूरे को लेकर के बात करें तो उसका स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगले पॉइंट में बताया गया हुआ क्षेत्रफल के बारे में कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी पिछली बार एग्जाम में आया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो विश्व में भारत का 7वां स्थान आता है और जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा ही है। बहुत जल्द ही यह पहले स्थान पर आने वाला है, क्योंकि चाइना को पीछा करने में थोड़ा सा ही मात्रा कम है, नहीं तो कुछ ही दिनों बाद अपना भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर होगा। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 7वां अगर देश हमारा भारत है तो बाकी 6 बड़े देश जो है वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत के 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस, दूसरा है दोस्तों कनाडा, तीसरा है तीन नहीं है दोस्तों, चीन है। अगर आप इसको 3 याद रखें कि 3 नंबर पे कौन है तो 3 और चीन दोनों बराबर हैं, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो रूस और कनाडा तो आपको ऐसे याद रहेगा कि रूस दोस्तों सबसे बड़ा देश है, कनाडा जो है रूस के बाद है, 3 नंबर पे चीन है। तो ये तीनों मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। बाकी 3 को याद रखने के लिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये चौथे, 5वें और 6ठे बड़े देश हैं। 8वां सबसे बड़ा देश दोस्तों है अर्जेंटीना। तो आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं कि अगर भारत के बाद किसका स्थान है तो वह है दोस्तों अर्जेंटीना का। अगले पॉइंट में हम जानते हैं कि अगर भारत का क्षेत्रफल परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व का कितना परसेंट होगा, तो यह होगा दोस्तों 2.42%। मतलब कि आप राउंड में 2.5% याद रख सकते हैं कि यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.5% है। और जनसंख्या की बात की जाए तो यह है 17.5%। 17.7 भी आप याद रख सकते हैं, बट राउंड फिगर में याद रखना ज़्यादा बेटर होता है, तो आप 17.5 याद रखें या 17.7 भी याद रख सकते हैं। अब दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। मतलब कि ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, और इसको जो मिलाएगा उसे देशांतर कहा जाएगा। तो देशांतर दोस्तों ये वर्टिकल होता है, मतलब कि ऊपर से नीचे देशांतर, और अक्षांश की बात करें तो ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो इतना मुझे उम्मीद है कि अब आपको जरूर याद हो गया होगा। अच्छा, ये अक्ष किसे कहेंगे? एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। इसमें दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जिस सुई पर, जैसे ये ग्लोब है और इस सुई पर ये टिकी हुई है, तो इस दोनों पॉइंट को हम अक्ष कहेंगे। अब इसको एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी को मध्य में 2 बराबर भागों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ये सारा दोस्तों आपका अक्षांश और देशांतर का ही रिवीजन हो रहा है। तो अगले पॉइंट में हम जानेंगे विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। मतलब कि ये विषुवत वृत्त है बीचों बीच बांटने वाला, तो ये सारे अक्षांश होगी, ये भी अक्षांश होगा, ये भी अक्षांश होगा, ये भी अक्षांश होगा, ये भी अक्षांश होगा और ये भी अक्षांश होगा। तो इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं आप खींचेंगे वो सारे अक्षांश कहे जाएंगे। और देशांतर कौन सा होगा? जो ध्रुव को आपस में मिलाता हो। मतलब कि अगर ऐसे हम रेखा खींचेंगे तो ये सारे देशांतर कहे जाएंगे। अब इसके बारे में भी अभी हमने बात किया था कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, और दोनों का दोस्तों जो स्थिति है वह 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। मतलब डिग्री सेम है दोनों का, दोनों सेम पढ़े लिखे हैं, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री। बट फर्क ये है कि कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में है और मकर रेखा जो है वह दक्षिणी अक्षांश में है। अगला पॉइंट है दोस्तों उत्तरी ध्रुव वृत्त का और दक्षिणी ध्रुव वृत्त का। तो इसमें दोस्तों अगर यहाँ की बात करें और यहाँ की बात करें तो ये दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, लेकिन दोनों भी सेम डिग्री पर स्थित है। ये भी 66.5 डिग्री पर स्थित है और ये भी 66.5 डिग्री पर स्थित है। तो आपको याद होगा कि ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। तो ये दोनों भी आपको आसानी से याद रहने वाला है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त, सिर्फ आपको ये डिग्री याद रखना है कि 66.5 डिग्री है या ध्रुव वृत्त का डिग्री है। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको जितना आपने अभी तक समझा है वो एक बार रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। मतलब कि अगर आप इस पर बात करें तो ये कहाँ पर भारत स्थित होगा?
इस एरिया में स्थित होगा, उत्तर में और पूर्वी में। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा भारत स्थित है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उत्तरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि भारत का स्थान दोस्तों 7वां है। सबसे पहला था रूस का, दूसरा था कनाडा का, 3 में था चीन। तो 3 आपको मुझे लगता है हमेशा याद रहने वाला है, 3 पर कौन है? चीन है। चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां है दोस्तों ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है हमारा भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वां। और 8वां की अगर पूछा जाए तो आप 8वां का भी उत्तर दे दीजिएगा कि 8वां है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? आपको याद होगा, विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अगर ठीक बीच बीच बांटता है तो उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। मकर रेखा क्या है दोस्तों? यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। कर्क रेखा जो है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो यह 180 डिग्री पर स्थित है, मतलब कि ठीक बीचों बीच में जो है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो अब मुझे लगता है कि आप कभी नहीं भूलने वाले हैं कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि 8वां सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना, 7वां बड़ा देश हमारा भारत है, पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां है ब्राजील और छठा है ऑस्ट्रेलिया, 7वां हमारा भारत है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी टॉपिक से बचे हुए कुछ और डिटेल के साथ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप ही की तरह जो भी दोस्त आपकी तैयारी करते होंगे उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा।